नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। इnktober की यात्रा जारी है और आज है 22वां दिन। जो प्रॉम्प्ट मिला है आज, उसका नाम है बटन। अब बटन पे क्या ही बनाएं, लेकिन अब बटन लगाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सुई में धागा डालना। तो ये एक स्किल है और बहुत मुश्किल होती है। तो बटन के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रहा हूँ। थोड़ा मेरा फोकस ये रहेगा कि जो BFA वगैरह के एंट्रेंस में जो बच्चे जिस तरह का इलस्ट्रेशन करते हैं, वैसे ही कुछ थोड़े बहुत टिप्स देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप इसी तरह जुड़े रहिए। चलिए, तो चलिए ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बटन का मतलब मैं बहुत कुछ कर सकता था कि मैं एक न्यूक्लियर बटन बना दूं, ब्रह्मोस का बटन बना दूं। फिर मैंने कहा कि चलो बहुत ख़तरनाक वाला टॉपिक नहीं रखते हैं, एकदम सिंपल सा बनाते हैं। और ये इलस्ट्रेशन मैं डेडिकेट करता हूँ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के, तो उनको सब्जेक्ट बेस्ड इलस्ट्रेशन करना पड़ता है। वह फिश मार्केट बनाना हो या कुछ इसी तरह का सब्जेक्ट उनको मिलता है। और देखिए मैं इसको कितना सिंपल तरीके से बना रहा हूँ। एक दर्जी है, दर्जी मतलब टेलर, वो सुई में धागा पहले डालेगा, फिर वो बटन टाँकेगा। बटन सिलते नहीं हैं, बटन को टाँकते हैं। तो मैं आज भी कस्टम मेड कपड़े बनवाना पसंद करता हूँ। मतलब आप मेरे को ओल्ड फैशन मान लें, लेकिन कस्टम मेड उसका एक अलग ही चार्म है। और यहाँ लखनऊ में एक शॉप है हलवासिया एनक्लेव में, वो 1940 के आसपास की शॉप है और उस शॉप का नाम है बटन हाउस। तो आपको किसी भी तरह का बटन चाहिए वहाँ मिल जाएगा, एकदम बिल्कुल ब्रिटिश एरा का भी मिल जाता है वहाँ पे। जैसे हमारे बड़े बड़े जो कोट होते हैं ना, उसमें एक बड़ा यूनिक सा बटन होगा, वो खो गया, मिल नहीं रहा है, तो आप लखनऊ आएँ और बटन हाउस ज़रूर जाएँ। उनके पास हज़ारों तरह के बटन के कलेक्शन हैं और अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस होता है। तो मेरी एक मित्र थी सिंगापुर से, उसका कोई शर्ट था येलो कलर का, उसको बटन चाहिए था, तो वो मैं बटन वहाँ से उनको खरीद के दिया था। बटन हाउस इन लखनऊ। तो देखो मैंने पेंसिल से इसको बना लिया, थोड़े बहुत ज़्यादा डिटेल में काम नहीं किया और मैकेनिकल पेंसिल से ही यूज़ किया। अब ब्रश आप देखो, जो बाल है ना, जिस तरह से बाल हमारे होते हैं, मैं उसी तरह के स्ट्रोक लगाता हूँ। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं जिनको सब्जेक्ट बेस्ड आर्ट वर्क करने को मिलता है, तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका आर्ट वर्क बहुत ही अच्छा लगेगा। तो पहले मैंने ड्राइंग से कर लिया, थोड़ा सा पोर्ट्रेचर वाला ज्ञान भी है इसके अंदर। और थिक एंड थिन मतलब जहाँ पे शैडो है वहाँ पे मैंने ब्रश को प्रेस किया और थोड़े मोटे स्ट्रोक्स लिए। तो इस तरह के इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस में होने चाहिए। इंडिया में बहुत सब्जेक्ट मैटर है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब दुनिया भर के छोटे व्यापारी हैं और आप बाहर भी जाया करें, मतलब ये सब चीज़ें ऑन द स्पॉट बनाने का तो एक अलग ही आनंद है। अब ये इnktober ख़त्म हो, मौसम भी अब लखनऊ में अच्छा हो रहा है, निकलते हैं स्केच बुक लेके और थोड़ा लाइव बना के आपके लिए कुछ वीडियोस डालते हैं कि आपको प्लेन एयर इलस्ट्रेशंस करने हैं तो क्या करना होगा, और लाइव कंपोजिशंस करते हैं तो कैसे करते हैं। ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है। मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी इnktober में लगे हैं, वो भी कुछ नया बना के रोज़ भेजते हैं, मुझे टैग करते हैं और एक अच्छा सा माहौल बना हुआ है। सब लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं, मतलब मेरे को देख के ही। तो आप लोग बताइएगा मुझे कैसा लगा ये पूरा, जब 31 दिन पूरे हो जाएंगे अक्टूबर के। और मेरा ईमेल आईडी भी है, अगर आप चाहें मेल करना चाहें मेल करें। और अगर आपको मेरे से पढ़ना है तो वो भी बताएं, क्योंकि बैचेज हमारे बैक टू बैक चलते रहते हैं और इस बैच में लगभग 10 लोग हैं
और एक दो लोग वो भी हैं जिनका मन कर गया, मतलब उनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी एंड दे आर मिसिंग मी, तो दे री एनरोल फॉर फ्री। तो वो जो हमसे एक बार पढ़ता है वो जीवन भर पढ़ता है। तो आपको एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद जीवन में कभी भी आपको दोबारा पढ़ना है तो उसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। और मैं चाहता भी हूँ जो बच्चे थोड़े कच्चे रह गए हैं उनको दोबारा पढ़ना चाहिए, दोबारा तिबारा, जब तक वो पक न जाए। तो देखिए, सिर्फ ब्रश यूज़ करूँगा, कोई और दूसरा टूल नहीं यूज़ करूँगा। और ये चाइनीज़ कैलीग्राफी ब्रश है, इंक में डिप करके और तब जाके ब्रश पे, और एकदम हेयर लाइन, मतलब इतना जितना पतला आप कहेंगे मैं उससे भी पतला लाइन खींच सकता हूँ। तो ये 0 नंबर नहीं है, ये 000 नंबर है, मतलब यू कैन यूज़ दैट। अभी तो और मैंने कुछ ब्रशेज ऑर्डर किए हैं जो कि एकदम एक बाल वाले ब्रश होंगे। आई लव टू यूज़ 000 ब्रशेज फॉर ड्राइंग। बहुत लाइन्स तो इतने पतले होते हैं। देखिए, ये वाली जो आर्टवर्क है, ये इसके अंदर आपको मैंने हेयर का एक हल्का सा ट्यूटोरियल बताया, और कपड़े के फोल्ड्स कैसे बनाते हैं ये आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। हालांकि YouTube है ना, YouTube में पूरा ज्ञान तो होता नहीं है, क्लास में हम अच्छे से पढ़ाते हैं लोगों को। तो ये आप कपड़े के फोल्ड्स देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, एंड यू कैन लिटरली फील कि हाँ ये कपड़ा आ रहा है। तो एक टेलर हो गए अंकल जी, मैं सोच रहा था कि बेल्ट भी डालूं इंची टेप वाला, वो मैं देखता हूँ। तो ये है हाथ, जब इस हाथ में इन्होंने धागा पकड़ रखा है, दूसरे हाथ में सुई पकड़ा देंगे इनको। सो सुई धागा जो है ये बहुत ही ज़रूरी है बटन टाँकने के लिए। हम चाहते थे एक बटन भी पकड़ा देते इनको, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था। ये ज़रूरी है कि आपने कभी सुई में धागा डाला है? बताइए। आपकी शक्ल बदल जाती है। पहले तो आप मुंह बनाने लगते हैं, एक आंख फोड़ लेते हैं, एक आंख बंद कर लेते हैं, हाथ आपका कांपने लगता है। 25 बार आपको मुंह में डाल के उस धागे को खींचते हैं, फिर और पतला करते हैं, फिर उंगली से मरोड़ते हैं। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, ये इंडिया में होता है, विदेशों में उतना नहीं देखा है मैंने। हाँ, मैंने कुछ देखा है। अब जैसे मान लीजिए आपने एक जीन्स खरीदा सिंगापुर में, तो आपने खरीदा लेवाइस का, मान लीजिए $50 का खरीदा, तो वो हो गया 2,500 रुपये का आपने जीन्स खरीदा। और मान लीजिए उसमें नीचे थोड़ी सी तुरपाई करानी है, तो लिटिल इंडिया में एक ही 2 जगह सिलाई मशीन वाले वहाँ पे बैठते हैं, और जितने का जीन्स नहीं उससे ज़्यादा तो तुरपाई का पैसा लेते हैं भाई, बहुत पैसे लेते हैं। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन, 500-600 रुपये तो कुछ और ही ले, और $10 मतलब 500 रुपये एक बटन टाँकने का भी ले लेते हैं। तो बटन जो है अगर टाँकना है, और सभी के साथ ये हादसे होते हैं, आप ईमानदारी से बताइएगा। हम लोग एक अच्छा सा कपड़ा पहन के और शादी वादी में जाते हैं तैयार होके, और जब वहाँ पहुँचते हैं, जब कपड़ा निकालते हैं लास्ट मिनट में, तो उसका बटन टूटा रहता है। कभी हुआ आपके साथ? और शादी वाले घर में जहाँ बारात निकलने वाली, वहाँ आदमी सुई धागा लेके घूमने लगता है, भैया एक बटन टाँगना है भाई। अभी दिवाली के दिन जो मैंने कुर्ता पहना था, उसका बटन जो है वो लग ही नहीं रहा था। तो लखनऊ में एक अलग टाइप का बटन होता है, मतलब चिकन कुर्ते के साथ एक मेटल का छोटा छोटा बटन देंगे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। पता नहीं वो बटन होता क्यों है, वो लगता ही नहीं है, वो स्टिच्ड नहीं होता है। तो वो बटन कुर्ते में, लखनऊ के चिकन के कुर्ते में अलग से मेटल का कुछ दे देते हैं, वो किसी काम का नहीं होता। तो जो प्लास्टिक वाले बटन है ना, बटन के ऊपर भी बहुत लंबी कहानी। मैंने कोई रिसर्च नहीं की, कुछ नहीं किया। मैंने सोचा कि यार दिवाली में थोड़ा घर परिवार के साथ टाइम दे दें। ये वीडियो बन रहा था तो मैंने सोचा बना देते हैं, क्या ही करूं। लेकिन मुझे बटन के बारे में कुछ चीज़ें पता है। कोई गूगल नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ। बटन का भी एक किसी दिन आविष्कार हुआ था, शायद 17वीं शताब्दी में तो नहीं था बटन। आप लोग बताइएगा कि बटन का आविष्कार कब हुआ, गूगल पे जाके नहीं। अगर आपने किसी किताब में पढ़ा हो, कहीं से आपको जानकारी हो, तब बताइएगा।
तो बटन के तो ज़्यादा किस्से नहीं हैं। एक चीज़ का किस्सा मेरे को थोड़ा सा याद आता है। सरकारी संस्थाओं में बबूल के कांटे आया करते थे जब सेफ्टी पिन नहीं हुआ करता था। तो हम लोग तो नाड़ा बांधने वाले लोग हैं, धोती बांधने वाले लोग हैं। बटन आए विदेशियों ने लाया होगा, अंग्रेजों ने लाया होगा, और क्या। हम तो खादी का कुर्ता पहनने वाले हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं। अब साड़ी होती है, माताएं बहनें साड़ी पहनते हैं, उसमें कौन सा बटन होता है? धोती में कौन सा बटन होता है? लुंगी में कौन सा बटन? लुंगी डांस। तो चलिए, एक छोटा सा वीडियो मैं बनाया था डेडिकेट करने के लिए। ये एक सब्जेक्ट है जो कि मैं प्रेरित कर रहा हूँ नए ज़माने के बच्चे जो इस फील्ड में आ रहे हैं या हैं ऑलरेडी। अपने घर के आसपास जो छोटे प्रोफेशन के लोग हैं, जो लोग काम वाम करते हैं, उनको सब्जेक्ट बनाइए और वहाँ पे बैठिए, उनसे बात करिए, उनकी तस्वीर बनाइए। बहुत कुछ आप सीखेंगे। और मेरी जो स्केचिंग वाली सीरीज़ थी उसी पे बेस्ड थी। लखनऊ के लोग थे, मैं उनको बना रहा था। तो बटन के लिए मैंने सुई धागा का दिमाग लगाया कि सुई धागा बनाते हैं। एक व्यक्ति सुई धागा डाल रहा है और ये जो नीचे शर्ट पड़ा है उसमें एक बटन छोटा सा मैंने बना दिया, क्योंकि बिना सुई धागा के बटन नहीं लगता। तो और ये ऊषा सिलाई मशीन। तो चलिए, ये मेरा आर्टवर्क हो गया। उम्मीद है आपको एक छोटू सा वीडियो पसंद आया। मिलते हैं कल, और तब तक के लिए जय हिंद।